होगी। हम मल्टीमीटर को, जो कि डिजिटल टाइप का मल्टीमीटर है, डीसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस, एसी वोल्टेज और किसी डायोड को कैसे टेस्ट करते हैं ये जानेंगे। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देख रहे हैं। इसको हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस वाली सबसे हाईएस्ट रेंज पर रखेंगे पहले। तो मैंने इसको रखा है 2 मेगा ओम पर। अब मैं इस रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पर इसको लगाता हूँ तो देखता हूँ कितनी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 0.001 मेगा ओम वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले हम ज़्यादा रखेंगे, उसके बाद उसको कम करेंगे। तो इसको कम कीजिए, तो 2 किलो ओम पे कर दिया जैसे मैंने। अब इसके में देखते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो ये आ रही है 0.138। इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी भी काफ़ी कम है। तो 200 ओम रेंज पे करता हूँ मैं इसको, तब हम देखते हैं वैल्यू जो इसकी आ रही है 138.5, 138.5 के करीब ओम है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू। इसके बाद हम आते हैं किस तरह से इससे डीसी वोल्टेज मेजर करते हैं। तो डीसी वोल्टेज, अब हम ये 0 से 30 वोल्ट की सप्लाई एक यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसको 200 वोल्ट डीसी पे रख रहा हूँ। 200 वोल्ट डीसी पे रखते हुए यहाँ पर हम डीसी वोल्टेज को मेजर करते हैं। रेड में रेड लगाया और ब्लैक में ब्लैक लगाया, तो यहाँ रीडिंग देख रहे हैं 6.4 वोल्ट ये डीसी आ रही है। अब मैं जैसे ही यहाँ से वेरी करूँगा तो ये रीडिंग भी आपको बदलती नज़र आएगी। अब यहाँ रीडिंग देखिए ये 20.2 वोल्ट होगी। तो इस तरह से ये डीसी वोल्टेज मेजर किया है। इसके बाद एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए हमें घरों में जो सॉकेट्स लगे रहते हैं, जो सप्लाई आती है वो 230 वोल्ट एसी आती है। उसके लिए सबसे पहले मुझे इसको 600 वोल्ट एसी पर करना पड़ेगा। ये 600 वोल्ट एसी के ऊपर है। अब इसके बाद इस मीटर को यूज़ करते हैं, हम एसी वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ मैं इसको लगाता हूँ एसी मेजरमेंट के लिए। तो ये रीडिंग आ रही है अभी 253 वोल्ट एसी। तो इस तरह से ये एसी वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि किस तरह से किसी डायोड को टेस्ट करते हैं। डायोड टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक सिलिकॉन टाइप का डायोड है, इसको मैं यहाँ लगा रहा हूँ टेस्ट करने के लिए, और डायोड मोड में किया हुआ है। तो ये दिखा रहा है 425। तो ये जो वैल्यू दिखा रहा है ये एक डायोड की फॉरवर्ड बायस में वैल्यू है, यानी डायोड जब कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड बायस में तब इसका रेजिस्टेंस ये है। अब मैं इसके टर्मिनल्स को उल्टा कर देता हूँ, एनोड और कैथोड के ऊपर जो रेड और ब्लैक लीड है बदल देता हूँ। तो दूसरी साइड में ये ओपन दिखा रहा है, 1 मीन्स ओपन। जब ये एक साइड में 1 दिखाता है और दूसरी साइड में एक छोटी वैल्यू दिखाता है 200, 400 या 500 ओम, तो इसका मतलब ये डायोड सही है। तो इसका मतलब ये डायोड सही है। इसी टाइप से जब हमें किसी कंटिन्यूटी टेस्ट करनी होती है, कोई लीड लगातार है या उसमें कोई ब्रेक तो नहीं है, तो इसको हम यहाँ इस तरह से कंटिन्यूटी टेस्ट भी इसी टर्मिनल पर कर सकते हैं। यहाँ लगाते ही ये दिखा रहा है बहुत कम रेजिस्टेंस 0 दिखा रहा है। तो ये 0 दिखाने का मतलब है कि ये लीड कहीं से ब्रेक नहीं हुई है और लगातार इसमें कोई कहीं से ब्रेक नहीं है और बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये लीड की टेस्टिंग हो जाती है।